आइए हम स्टार्ट किए थे, आपको बता चुके हैं फ्लैट ऑफ 10% जितना होगा उतना मिलेगा। ऑटो 20% डिस्काउंट, मतलब 0 से 20 के मतलब जितना भी परसेंट डिस्काउंट देगा अप टू में 0 से लेकर के उतने परसेंट के बीच में से कोई भी परसेंट आपको डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन ये 10 + 10% डिस्काउंट जो दिखाई दे रहा है, ये दिखता कुछ और होता कुछ और, मैंने आपको बताया है उसमें, आप देख सकते हैं। देखिए जैसा कि रखा तो देख रहे हैं आप 19% आया, और रियल में आप दिखाई दे रहा है 20%, तो कहीं ना कहीं 1% का डिफरेंस फेंक रहा है ना, डिफरेंस निकल रहा है ना 1% का। 1% आपको इधर उधर कर रहा था, इसका मतलब दिखता कुछ और होता कुछ और, पढ़ना हमें यही है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है 10% या 20% का एकल बट्टा बताओ, ठीक है। 10% 20% का एकल बट्टा तो आप निकाल सकते हैं, 10% 20% का, जैसा देख सकते हैं 10% 20% आप रख सकते हो उसी फार्मूले पर x + y + x × y/100, इस फार्मूले पर आप रख दीजिए। देखिए एकल बट्टा मिला, क्या मिला, छूट मिल रहा है ना। बट्टा मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे ना, -10 -20 और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 10 दूनी 20 दहम 200, कितना हो गया 200/100। आप देख सकते हैं ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं -10 -20 -30 हो गया और प्लस का 2 हो गया। आप देख रहे हैं 28%, कितने परसेंट का बट्टा मिल रहा है, 28% का एकल बट्टा हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा आप इसको चाहे एकल बट्टा कहें, एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा, ठीक है ना, आप इसको एकल बट्टा कहें या समतुल्य बट्टा कहें, ठीक है ना। तो बात समझ सकते हैं आप, दो ये सब एक ही बात है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें दो मतलब दो बातें नहीं है, एक ही बात है, चाहे एकल बट्टा कहें आप चाहे समतुल्य बट्टा कहें। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, आप समझ रहे हैं आसानी से। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपके सामने और आ जाए, ये आ जाता है, मान लीजिए इसी में लिख दे 10% 20% हुआ का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। अच्छा अब तो 3 नंबर आ गए, फिर क्या करेंगे, आपके पास 2 ही नंबर है, तो पहले आप इनको 20 हुआ 10 हुआ 10 20 ओके 10 20 हुआ 25% का समतुल्य बट्टा जो दिखाई दे रहा है आपको निकालना है। क्या निकालना है, बट्टा निकालना है, एकल बट्टा, मतलब ये 3 बट्टे जो दे जा रहे हैं इनको एक करना है आपको, ठीक है। तो आप इसी फार्मूले पर रख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस फार्मूले पर रखेंगे तो लंबा खिंच जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार में आप 2 नंबर उठाएंगे, 2 नंबर लेने के बाद में आप इनको एक बार में बनाओगे, फिर इसको और इसको उठा के बनाओगे, तो कहीं ना कहीं लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप देख सकते हैं आसानी से इसको करेंगे हम कैसे। जैसे देखिए आप अब अगर आप कहें तो ऊपर वाला मिटा दें हम, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तो मिटा सकते हैं हम इसको मिटा सकते हैं। ओके मिटा देते ही, ये देखिए हम मिट गया आपके सामने, चलिए ठीक है। अच्छा अब ये भी मिटा दें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा 10% 20% 25%, तो आप इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 10% का बट्टा मिल रहा है, 20% का बट्टा मिल रहा है और 25% का मिल रहा है, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। 20% का होता है 1/5, 25% का होता है 1/4। बात को समझिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए वह वस्तु 10 की थी, कोई वस्तु है जो खरीदा जा रहा है, 10% छूट दिया जा रहा है उस पर, वह वस्तु 10 की थी, लेकिन अब बेची कितने जा रही है, 9 में, 1 का छूट, 10 में से 1 का छूट दिया जा रहा है ना, कितने का, 10 में से 1 का छूट दिया जा रहा है, देखो 1 का छूट दिया जा रहा है। अच्छा फिर बाद में पता चला नहीं है 20% का छूट दिया जा रहा है, तो यानी क्या हुआ, पहले वह वस्तु 5 की थी, अब उसमें से 1% छूट दिया जा रहा है, कितना, 1 छूट दिया जा रहा है। देख रहे हैं 1 छूट देते नहीं, पहले 5 की थी तो अब वह 4 की हो गई है, बात समझ रहे हैं। अच्छा इसी बात 25% छूट की बात करें तो ये देखो पहले 4 में कोई वस्तु थी, अब उसमें 1% छूट दिया जा रहा है, मतलब 1 का छूट दिया जा रहा है, 4 में से 1 का छूट दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का छूट दिया जा रहा है। अब देखिए ओवरऑल आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 × 5 = 50, 9 × 3 = 27, कितना हो गया 27। अब आप इनका और इनका डिफरेंस देखिए, क्या देखेंगे आप, डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस देखिए कितना आपको दिखाई दे रहा है, 23 दिखाई दे रहा है, डिफरेंस 23 दिखाई दे रहा है। अच्छा तो आप लिख सकते हैं यहाँ 23 टोटल, ये प्रारंभिक मान है, ठीक है ना। इसको रखेंगे 50 × 100, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू लेनी है, तो 50 दूना 100, तो 23 दूने 46% आपका बट्टा आया, कितना आया, 46% आया। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप इसको आसानी से। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए इसको भी मिटा दें आप, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ रहा, आंसर यहाँ रहा, इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता 10% 20% व 30% का समतुल्य बट्टा, 30% का समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करिए,
फॉर्मूले से अगर आप लगाना चाहे फॉर्मूले से भी लग जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले से लेंदी चला जाएगा, इसलिए फॉर्मूले से मत कीजिए, आप इसको फ्रैक्शन से कीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद भी है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। अगर नहीं है किसी को याद तो आप जो है मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं आप अंधेरे में है, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन को याद कर लें। तो आप देख सकते हैं 10%, 20% और 30%, ये आपको 3 फ्रैक्शन दिए जा रहे हैं, सॉरी परसेंटेज दिए जा रहे हैं, इनको फ्रैक्शन में बदल लीजिए पहले। तो आप देख सकते हैं 1/10 हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30 का 3/10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, यानी पहले कोई वस्तु 10 की थी, उसमें 1 का छूट मिल रहा, ठीक है ना, 1 का उसे छूट मिल रहा। तो आप पहले वस्तु 10 की थी, अब वह 9 की हो गई। इतनी बात समझ रहे हैं, ओके। अब इसमें देखिए, आप पहले वस्तु कोई 5 की थी, उसमें 1 का छूट मिला तो कितने हो जाएगी, 5 का था तो अब वस्तु 4 की हो गई। कोई वस्तु पहले 10 की थी, उसमें से 3 का छूट मिला तो कितना हो जाएगा, यह वस्तु 10 की थी, उसमें 3 का छूट मिला तो अब 7 की हो गई। बात समझ रहे हैं ना, बात समझिएगा आप। अब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 बार गया, 2 दूनी 4, अभी कटेगा, ओके। 2 पंचे 10, 2 कम 2 कट गया। आप देख सकते हैं 5 25 पंचे 125, 125, 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, ओके। अब आप इनका क्या निकालेंगे, आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना दिखाई दे रहा है आपको। आप इनका जो है 125 का और 63 का डिफरेंस निकालिए, आपको कितना दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितना, देख सकते हैं आप यहाँ 2 62, कितना आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप 2 आ जाएगा यहाँ, देखिए 25 में 5 में से 3 गए 2, यहाँ 12 6 62 दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है, 62, बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हैं 62 अपान स्टार्टिंग वाला मान रखेंगे, ओल्ड मान, क्योंकि ओल्ड मान जो भी 100% होता है इसलिए इसको रखेंगे हम 125 × 100। आप देख सकते हैं, काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ओके। आप गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, फिर आप 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, 4 बचा 48 हो जाएगा, 5 9 45, 3 बचा, दशमलव लगा दिया, 30 हो गया, 5 6 30, 49.6% बट्टा आया। कितना आया, एकल बट्टा आया, यानी समतुल्य बट्टा इसका आया 49.6